गुड इवनिंग एवरीवन। ये हमारी वास्तविक संख्याओं का ये पार्ट थर्ड है। यदि आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हों तो आगे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, हम ये अब चालू करने जा रहे हैं। क्या वास्तविक संख्याओं के दो ही प्रकार बचे थे, उन्हें हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बचे थे वास्तविक संख्याओं के प्रकार में? ठीक है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तथा जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होता है, वे क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और p यहाँ क्या होता है? इंटीजर नंबर्स, INTGER, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो इंटीजर नंबर्स मतलब पूर्णांक संख्या। कोई भी पूर्णांक हो सकता है। p की जगह हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन q की जगह भी हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते q की जगह। p की जगह 0 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन q की जगह स्थान पर 0 नहीं रख सकते हैं। तो परिमेय संख्याएं, तो ये जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3, 0 भी एक परिमेय संख्या है। -2, -8, ये सब क्या है? इंटीजर नंबर्स। मान लो बटे में सबकी 1 रख दिए, सबके बटे में 1 लगा सकते हैं, इसीलिए ये परिमेय संख्याएं हैं। p बटे q के रूप में इनको लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं। और ये क्योंकि ये इंटीजर नंबर्स थे, ये देखो इंटीजर नंबर्स हैं, अभी हमने एक बार बटे में लगा सकते हैं सबके, तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं। तो हम जैसे 2/3 लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। q की जगह भी हम कुछ भी लिख सकते हैं 0 के अलावा, ठीक है। तो 2/3 लिख दिया, -5/4 लिख दिया, ये परिमेय संख्या है। अब अगर मैं इनका भाग दे दूं तो दशमलव में आ जाएंगे। तो दशमलव वाली संख्याएं भी क्या है? परिमेय संख्याएं। जैसे 2.5 है, 3.4 है। अगर मैंने 10/3 लिख दिया तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर मैं इसका भाग देता हूँ तो कितना आएगा? 3×9, पॉइंट लगाएंगे, 3×9, 3×9, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो 3.33333 ये बार बार आएंगे, तो इससे हम क्या लिखते हैं? 3.3 बार। तो ये बार वाली जो संख्याएं होती हैं ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसके हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखो परिमेय संख्याएं, और देखिए जैसे कि जो संख्याएं अंडर रूट करनी से बाहर आ जाती हैं, इससे हम क्या कहते हैं? अंडर रूट। इससे जो संख्याएं बाहर आ जाती हैं, जैसे 25 से हम निकाल सकते हैं, 5 बाहर आ जाएगा। 5 बाहर आ जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर्स, उसके बटे में 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं घनमूल, यहाँ 3 लिख दिए, ये घनमूल 8, 8 भी बाहर आ सकता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं? घनमूल -8, ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। अब देखो कैसी होगी, इसको हम अगर बाहर करना चाहते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख सकते हैं -2 गुणे -2 गुणे -2, कोई फ़र्क पड़ा नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8 आ जाएगा। अब इससे हम 3 जोड़ बन गया। अब देखो तीनों को जोड़ा बन गया तो -2 क्या आ सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, तो -2 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्या है? परिमेय संख्या, इसके बटे में हम 1 लगा सकते हैं, ये क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब देखो ये परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम जैसे पॉइंट में ले लेते हैं तो 0.01 ये बाहर आ सकती है, एक बाहर आ सकता है, निकल सकता है, इसका आता है 0.1, ठीक है। अगर मैंने लिए 0.0004 तो ये संख्या बाहर आ सकती है, तो ये क्या है? ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मान होगा 0.02, ठीक है। तो जब दशमलव, अब यहाँ आपको समझना है कि जो अंडर रूट है, जब दशमलव संख्या या दशमलव संख्या सम अंकों पर होती है तभी ये दशमलव से मतलब 0.01, तो ये बाहर आता है, आसानी से बाहर आ जाता है। अगर दशमलव संख्या सम अंकों पर है, जैसे 1, 2, फिर सम 2 अंक पर है ना, तो 1, 2, 3, 4 सम अंक पर, अगर दशमलव संख्या सम अंक पर आता है, सम अंक पर है, ठीक है, सम अंक के बाद होता है तो क्या होती है? ये मतलब बाहर आ जाती हैं और ये परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन विषम अंकों पर होने पर ये परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं।
तो हम देखो ये परिमेय संख्याएं हो गई। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं क्या अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपने बचपन में इसकी परिभाषा पढ़ी होगी, जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। वे क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। हम क्या कहते हैं? जो मतलब शांत दशमलव प्रसार है एवं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, उन सभी को छोड़कर